नेशनल लोकदल के प्रमुख नफे सिंह राठी के हत्याकांड मामले में अब तक लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी पर शक जताया जा रहा था। साथ ही शक बीजेपी के राठी परिवार, जो कि बहादुरगढ़ में पहले से रूलिंग पार्टी में था, और अभी नफे सिंह राठी के इस मौत मामले में उन पर शक जताया जा रहा था। लगभग 12 लोगों को इस पूरे केस में नामजद किया गया था, जिसमें कई बीजेपी के विधायक भी शामिल थे। लेकिन अब इस मामले में न तो लॉरेंस बिश्नोई है और न ही काला जठेड़ी है। इस मामले में एक तीसरे गैंगस्टर कपिल सागवान की लंदन से पोस्ट वायरल हो रही है, जिसने बहादुरगढ़ के इस नफे सिंह राठी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। साथ ही पोस्ट में लिखी हुई जो चीजें हैं, जो कारण है, वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, बताएंगे आज की इस वीडियो में आपको पूरी बात विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे पहले के कई वीडियोस में हमने आपको कपिल सागवान और मंजीत महल की एक दुश्मनी की वीडियो भी हमने आप लोगों तक शेयर की थी। मंजीत महल, जो कि एक मशहूर गैंगस्टर है और वर्तमान में दिल्ली की जेल में बंद है, वहीं कपिल सागवान, जो कि लंदन में फरार होकर बैठा है और लंदन से अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। मंजीत महल और इन दोनों की दुश्मनी का कारण मंजीत महल के द्वारा कपिल सागवान के जीजा की हत्या करने का मामला है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही नफे सिंह राठी की हत्या हुई, वैसे ही पुलिस ने बीजेपी के कुछ नेताओं को इस मामले में नामजद किया, क्योंकि नफे सिंह राठी के जो भतीजे हैं राकेश, उन्होंने इस मामले में एफआईआर, पूर्व प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की और उसके बाद लगभग 12 लोगों के नाम दर्ज इस मुकदमे में है। लेकिन उसके बाद काला जठेड़ी से भी इस मामले में पूछताछ की गई, क्योंकि शक सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई पर जताया जा रहा था। इस मामले में काला जठेड़ी से भी पूछताछ की गई, लेकिन काला जठेड़ी ने भी साफ तौर पर इस केस से मना कर दिया कि उसने नफे सिंह राठी की हत्या नहीं करवाई। अब शक की सुई कहीं और जाती, लेकिन उससे पहले ही गैंगस्टर कपिल सागवान के लंदन से फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुई। उस पोस्ट में उन्होंने नफे सिंह राठी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए ये पोस्ट की। साथ ही पोस्ट में एक फोटो भी शेयर की। दरअसल बताते हैं आपको कि इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट में कपिल सागवान ने लिखा कि मंजीत महल के करीबी होने के कारण नफे सिंह राठी की हत्या कपिल सागवान गैंग ने की। हमारे दुश्मनों के पास जो भी रहेगा, जो भी उनको सपोर्ट करेगा, उनके साथ यही होगा और उनके लिए 50 गोलियां तैयार हैं। दरअसल इस मामले में साफ तौर पर कपिल सागवान ने कहा कि इसको मारने के पीछे एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, जिस मामले में अड़ा हुआ था। और जब ये पावर में था, नफे सिंह राठी जब पावर में था, उस वक्त इसने काफी सारी जमीनें अपने नीचे की है, अपने अंडर की है। इसी मामले में जब वो पावर से हटा तो हमने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में साफ तौर पर उसने कहा कि मंजीत महल के साथ इसकी मैं फोटो भी शेयर कर रहा हूँ, मतलब नफे सिंह राठी की मंजीत महल के साथ फोटो शेयर कर रहा हूँ। और मंजीत महल हमारा दुश्मन था। पुलिस अगर इतनी एक्टिव है इस मामले में, तो पुलिस उस वक्त भी एक्टिव रहनी चाहिए थी जब मंजीत महल के साथ मिलकर इसी नफे सिंह राठी ने नीचे नीचे मेरे जीजा की और उसके साथी की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने कई वीडियोस में चर्चा की है कपिल सागवान और मंजीत महल की वो दुश्मनी के बारे में। बताते हैं आपको इसके पीछे की चीजें क्या हैं। दरअसल दोस्तों, कपिल सागवान और मंजीत महल कभी एक ही गैंग में काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद एक कटिंग की दुकान पर हेयर कट करवाते वक्त कपिल सागवान के जीजा की मंजीत महल ने हत्या कर दी थी। और उसके बाद से मंजीत महल और कपिल सागवान के बीच दूरियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। मंजीत महल को काफी समय पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो दिल्ली की जेल में बंद है। लेकिन कपिल सागवान इस वक्त लंदन में बताया जाता है और लंदन से ही अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। नफे सिंह राठी मंजीत महल का काफी करीबी था। ये चीज लिखते हुए खुद कपिल सागवान ने कहा है कि नफे सिंह राठी और मैं और उस मंजीत महल की एक फोटो भी इस चीज के साथ में शेयर कर देता हूँ, और हमारे दुश्मन के करीब होने के कारण नफे सिंह राठी की हमने हत्या करवा दी। हमारे जीजा का जो कत्ल हुआ था उसमें भी इसका नफे सिंह राठी का मंजीत महल के साथ संपर्क था। और इसी मामले में पुलिस अगर एक्टिव थी तो उस वक्त भी पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए। ये बात कहते हुए कपिल सागवान ने नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में जिम्मेदारी ली है। इस मामले में देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मंजीत महल इस वक्त जेल में बंद है और जिस कपिल सागवान ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है वो अभी लंदन में बंद है। लंदन में रहकर ही अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस मामले में बीजेपी के कई पूर्व विधायक भी इस मामले में नाम दर्ज हैं। आपको बता दें लगभग 12 लोगों पर इस केस में नामजदगी लगाई गई है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई पर शक था। आपको बता दें बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की गाड़ी जैसे ही एक रेलवे ट्रैक के पास रुकी, वहीं पर कुछ कार से उतरे हुए बदमाशों ने उन पर लगभग 40 राउंड फायर करके उनकी हत्या कर दी। इस मामले में नफे सिंह राठी के एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो चुकी थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुआ चर्चित हत्याकांड का मामला लगभग सुलझ चुका है, क्योंकि इसके हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर कपिल सागवान ने ले ली है। ऐसी अमेजिंग न्यूज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।